दोस्तों आर के चौहान ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूरोप से रिलेटेड जॉब के बारे में। दोस्तों बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे हैं यूरोप के जॉब के बारे में कि कोई अच्छी एजेंसी बताइए जो अच्छा से काम कराती हो और कम सर्विस चार्ज लेती हो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो उसी के ऊपर में है और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक वैकेंसी के भी बारे में बता दूँगा जो कि इस वक्त आई हुई है। यूरोप कंट्री की वैकेंसीज़ है जो बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा तो क्योंकि मैं इस वीडियो में अपना 14 साल का अनुभव आपको शेयर करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि अगर आप यूरोप में जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए आपको। दोस्तों यूरोप में जॉब के लिए बहुत क्रेज़ है और क्रेज़ होना भी चाहिए क्योंकि यूरोप में जॉब करने का मतलब लाइफ टाइम सेट हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका भी ड्रीम एंड डेस्टिनेशन यूरोप है, यूरोप में जॉब करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को फुल देखिए। दोस्तों अगर आप यूरोप में जॉब करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यूरोप का जॉब इतना जल्दी नहीं मिलता है और आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि जल्दीबाजी के चक्कर में किसी न किसी एजेंट से अपना काम करा ले रहे हैं और वो जाके वहाँ पे फंस जा रहे हैं या फिर उनका यहीं पे ही फ्रॉड हो जा रहा है। ऑफ़र लेटर और वर्क परमिट के नाम पे पैसा लेके भाग जा रहे हैं सब एजेंट लोग। दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप यूरोप में जॉब करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो है कि सब्र करना सीखना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए आपको, क्योंकि यूरोप का जॉब जो होता है दोस्तों अगर नॉर्मली भी कोई भी अच्छी एजेंसी भी अगर आपका काम कराती है तो 4 से 6 महीना आपका लगता है। 4 से 6 महीना में आपका काम हो जाता है अगर आपका नसीब साथ दिया तो, नहीं तो 1-1 साल भी लगता है, 1.5 साल भी लगता है, 2-2 साल भी लग जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप यूरोप का जॉब करना चाह रहे हैं, एजेंसी से आप यूरोप में जॉब करने के लिए जाना चाह रहे हैं, आप के साथ फ्रॉड ना हो तो सबसे पहला काम आपको सब्र करने आना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन सी एजेंसी से अगर आप काम कराते हैं तो आपका 100% काम होगा और कम पैसे में होगा और कैसे आप यूरोप के शेंगन कंट्री में आपको जॉब मिल जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आप यूरोप में जॉब करना चाह रहे हैं तो आपके पास मल्टी टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। मल्टी टैलेंट मतलब आपको एक ही प्रकार का स्किल ना हो, आपके पास 2-3 प्रकार के स्किल होना चाहिए। प्लस आपको ड्राइविंग आना अनिवार्य है। आपके थ्रेड के साथ साथ आप जिस पोस्ट के लिए हैं अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के साथ साथ आपको ड्राइविंग वगैरह भी आना चाहिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन वगैरह अच्छा होना चाहिए। दोस्तों मैं तो बोलूँगा अगर आप यूरोप में जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं तो थोड़ा समय दे के कीजिए और देर से आइए लेकिन दुरुस्त आइए। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करके टारगेट करके आपको काम करना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट है आप दिल्ली के डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज में ले जाके अपना पासपोर्ट जमा कर दीजिए और उसको अपने पोस्ट से रिलेटेड बता दीजिए कि मुझे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है यूरोप में। तो दोस्तों यूरोप का शेंगन कंट्री का काम इतना जल्दी तो नहीं आएगा लेकिन यूरोप के मिनी कंट्री का काम जो है आपको जल्दी मिल जाएगा। उसमें आप फूड पैकेजर वगैरह में, हेल्पर वगैरह में, वेयर हाउस हेल्पर वगैरह में या फिर आपके जॉब से रिलेटेड ही कोई पोस्ट आ सकता है। वो 3-4 चॉइस बता देना है कि मैं हेल्पर में भी जा सकता हूँ, इस पोस्ट का भी काम किया हूँ। इस पासपोर्ट जमा कीजिए, अपना पोस्ट से रिलेटेड उसको बताइए मैं इस पोस्ट में अप्लाई करना चाहता हूँ और आके अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन स्पीकिंग कोर्स कीजिए, उसको सही कीजिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन अपना सही कीजिए और उसके बाद ड्राइविंग वगैरह आपको आता है तो सही है ना, ड्राइविंग वगैरह भी सीख लीजिए। तो दोस्तों यूरोप में क्या होता है, यूरोप में आप जितना ज़्यादा काम का नॉलेज रखते हैं उतना ही ज़्यादा आप डेवलप अपने आप को कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमा पाएंगे। तो दोस्तों मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप यूरोप जा रहे हैं तो 4 लाख 5 लाख रुपया खर्चा करके जा रहे हैं और आप किसी एक ही काम के भरोसे जा रहे हैं। अगर वो काम खुदा न खास्ता आपको बहुत ज़्यादा दिन तक न हो वहाँ पे जिस कंपनी में जा रहे हैं तो वो कंपनी आपको बोलेगी, रिलीज़ करेगी, बोलेगी आप जॉब जाके सर्च कर लीजिए।
अगर आपके पास टैलेंट है तो आप तुरंत आप सर्च कर लेंगे, और कंपनी बोलने से पहले भी आप कर सकते हैं। जब आप देखेंगे अपनी कंपनी का क्या सिचुएशन वगैरह है तो आप कर सकते हैं। तो 2-3 प्रकार का स्किल अगर आपके पास रहता है तब आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको रहती है। तो अगर यूरोप में आप जाना चाह रहे हैं, 4 लाख 5 लाख रुपया लगा के आप जा रहे हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आपके पास मल्टी टैलेंट होना चाहिए दोस्तों। बहुत सारे भाई हैं जो बोल रहे हैं कि मैं हेल्पर में चला जाऊँगा। ठीक है, आप हेल्पर में जाइए, मुश्किल नहीं है, लेकिन आप 2-3 प्रकार के स्किल लेकर जाइए। वीज़ा नहीं मिल पाता है, जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज नहीं आ रही है, वेयर हाउस में चले जाइए, हेल्पर में ही चले जाइए, लेकिन आपको 2-3 प्रकार का काम आना चाहिए दोस्तों। पहला, गाड़ी आपको चलाना, 4 व्हीलर जो चलाना आना चाहिए। दूसरा जो है, कम से कम 2 स्किल आपके पास होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका गुड होना चाहिए। अगर गुड नहीं है तो जॉब अप्लाई करके आप जो हैं अपना कहीं पे कोचिंग लगा लीजिए, सीख लीजिए। अगर आप 50% भी यहाँ पे सही कर लेते हैं और 50% सही करने के बाद तब तक आपका वीज़ा आ जाता है, आप चले जाते हैं, तो वहाँ पे उन लोग के बीच में जाके आप पूरा 100% सही हो जाएंगे 6 महीना के अंदर ही। तो प्लानिंग करके जाइए ताकि आपको आगे बढ़ने का ज़्यादा चांस मिले। तो दिल्ली का डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसके पास यूरोप की मिनी कंट्री का भी फूड पैकेजिंग वगैरह का काम आता रहता है, और यूरोप के शेंगन कंट्रीज़ का भी काम आता रहता है। तो अगर यूरोप के मिनी कंट्रीज़ में आप जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा सर्विस चार्ज दे के नहीं जाना रहता है। 1 लाख से लेके 2 लाख के अंदर में ही आपका काम हो जाता है। यानी कि समझिए 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000, 1,60,000, यही आपका सर्विस चार्ज रहेगा। तो आप इतना भर के चले जाते हैं, फिर प्लस जाके वहाँ पे आप पैसा कमा लेते हैं अच्छी तरीके से। आपका सीवी जो है यूरोपियन पास सीवी बन जाती है। आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन वगैरह गुड हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है। तब जाके फिर वहाँ से आप 2 साल 3 साल जॉब करने के बाद चले आते हैं, तो आपके पास पैसा भी रहता है। फिर आप यूरोप के शेंगन में ट्राई कीजिए, और आप वहाँ ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यूरोप में हमेशा वैकेंसीज़ नहीं आती हैं। सब हर एक कंट्रीज़ का अलग अलग रूल्स होता है। हर एक कंट्रीज़ जो है कि अपना 1 साल में 50,000, 30,000, 40,000, 70,000, 1 लाख ऐसा वर्क परमिट इशू करती है। वहाँ वर्कर्स के शॉर्टेज के डिमांड के हिसाब से अपना वो जो है कि कंट्री जो है अपना वर्क परमिट इशूज़ करती है। तो सबसे पहली प्राथमिकता देती है यूरोपियन को दोस्तों। कोई भी यूरोप कंट्री जो है वैकेंसीज निकालती है, आप देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि दिखाते होंगे सब 50,000 वर्कर चाहिए इस कंट्री के लिए, 1 लाख वर्कर चाहिए इस कंट्री के लिए। तो वो रहता है, सही बात है, निकलता है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता यूरोपियन को मिलता है। ठीक है, तो अगर आप यूरोप में ही हैं, यूरोप के मिनी ही कंट्री में हैं, आपका सीवी जो है यूरोपियन पास है, तो आप अप्लाई करेंगे तो आपका सबसे पहले होगा, अगर मैं इंडिया से अप्लाई करता हूँ, एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, अगर मैं इंडिया से अप्लाई करता हूँ तो मेरा बाद में होगा। आप यूरोप में हैं और आप वहीं से अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपका होगा। इसलिए बोल रहा हूँ कम बजट में और पूरे प्लानिंग के साथ यूरोप का जॉब का अप्लाई कीजिए आप।